हेलो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप यू आर गुड एंड सेफ एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका ईवीएस क्लास 4 का। सो स्टूडेंट, आपका चैप्टर चल रहा है फर्स्ट। सो आपका चैप्टर फर्स्ट है प्लांट लाइफ, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, देखो, अब तक हमने, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको क्या क्या हमने पढ़ा था। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के अंदर हमने देखा बच्चों, जो प्लांट होता है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला सूट सिस्टम, नीचे वाला रूट सिस्टम, है ना बच्चों। तो फिर हमने ये देखा बच्चों कि जो सूट सिस्टम है, सूट सिस्टम में क्या होता है बच्चों, स्टेम होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है, लीव्स होती हैं, ये सब, ठीक है। और हमने ये देखा बच्चों कि जो ट्रंक है वो बड़ा हो, जो स्टेम है अगर वो बड़ा होता है तो उसको ट्रंक कहते हैं, ठीक है। उसके आधार पे जो बड़े पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको ट्रीज़ कहा जाता है। और जो छोटे होते हैं, जैसे रोज़ का होता है, उसको हम श्रब कहते हैं। और जो छोटे पौधे होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, और बच्चों हमने ये भी देखा क्लाइंबर, ठीक है, क्या होते हैं, जो बेल होती हैं, क्रीपर, जो इस तरह से होती हैं, है ना। फिर हमने रूट सिस्टम देखा बच्चों। रूट सिस्टम में दो तरह की जड़ें होती हैं, एक तो जो गहरी जाती हैं बच्चों, है ना, वो इनके हम टैप रूट कहते हैं, और जो ऐसे फैल जाती हैं उनको फाइब्रस रूट कहते हैं। हमने बच्चों लास्ट वीडियो में, जो सैटरडे की वीडियो थी, उसमें हमने ये देखा कि लीफ जो है बच्चों, पत्तियां जो होती हैं वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे उनके अंदर खाना बनता है, क्या होता है ना, वो सब हमने अच्छे से समझा था। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स। ओके, फ्लावर क्या होते हैं बच्चों, फ्लावर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। यस बच्चों, बिल्कुल, फ्लावर जो होते हैं कितने सुंदर लगते हैं, है ना, सबको अच्छे लगते हैं, है ना, अलग अलग कलर के होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। कुछ पौधे, कुछ फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं जिनसे खुशबू भी आती है ना, जैसे रोज़ है ना, तो बहुत अच्छी स्मेल उसकी होती है ना। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, देखते हैं बच्चों और इसके बारे में। फ्लावर्स ब्लूम्स ब्लोजम फ्रॉम द, मतलब फूल जो खिलते हैं बच्चों, फ्लावर जो खिलता है वो किससे खिलता है, वो खिलता है, वो बनता है, फ्लावर्स ब्लूजम फ्रॉम द बर्ड्स ऑन स्टेम। बच्चों देखो, ये क्या है, स्टेम है। ओके, इस स्टेम में से देखो बच्चों, इस तरह से डाली निकल रही है, तो ये जो देख रहे हो, ये क्या है, बर्ड। ओके, बर्ड मतलब जहाँ से फ्लावर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं बर्ड। ओके, इस तरह से बर्ड्स, पहले जो स्टेम है, स्टेम से बर्ड निकलते हैं, बर्ड में से फिर फ्लावर बनता है। ओके, और फ्लावर में से बच्चों में और आगे बताऊं तो फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर होता है सीड। ओके, यस, तो जो भी आप फ्रूट खाते हो वो पहले फ्लावर ही होता है, फ्लावर में से ही फ्रूट बनता है। और फ्लावर किस में से बनता है, बर्ड में से बनता है, और बर्ड किस में से बनता है, स्टेम में से बनता है। ओके, हाँ, तो फ्लावर्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। तो बच्चों, फ्लावर्स बहुत तरह के होते हैं, आप जानते हो, ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। रोज़ फ्लावर है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर है, लोटस है, जैस्मिन है, ठीक है, बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स, उनके कलर अलग अलग होते हैं, है ना, साइजेस, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, जैसे लोटस है उसका तो बहुत बड़ा होता है। शेप्स अलग अलग तरह के शेप के होते हैं। एंड फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस का मतलब होता है बच्चों खुशबू, अलग अलग स्मेल होती है ना, जैसे रोज़ है उसकी स्मेल अलग होगी, और जो मैरीगोल्ड होता है, ठीक है, जैसे गेंदे का फूल होता है, उसकी स्मेल अलग होगी। चमेली है, ठीक है, उसका अलग होगा, ठीक है। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स। तो बच्चों आप ये बताओ, क्या सभी प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं? यस बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर तो जो प्लांट होते हैं उन पे तो फ्लावर आते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन पे फ्लावर आते ही नहीं हैं, ठीक है। तो वो प्लांट जिन पे कि फ्लावर्स आते हैं उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और जिन पे नहीं आते उनको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों, हमने इस लाइन में बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है कि प्लांट जो हैं दो तरह के होते हैं, एक वो जिन पर फ्लावर्स आते हैं उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जिन पर नहीं आते उनको कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड, यानी कुछ प्लांट्स पे क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स डू नॉट हैव एनी फ्लावर्स,
यानी उन पर फ्लावर आते ही नहीं हैं, एंड आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन, ठीक है, कैसे होते हैं। फ्लावर्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो बच्चों फ्लावर जो होता है ना वो बहुत, ठीक है, हेल्प करता है नया पौधा बनने के लिए। ठीक है, ओके। जैसे बच्चों मैंगो है, ठीक है, आम खाते हो आप, तो आप देखते होंगे आम को खाने के बाद उसकी जो सीड होता है यानी जो गुठली होती है उसको आप अंदर जो निकलता है, ठीक है, उसको अगर आप ज़मीन में गाड़ दो तो उससे क्या होगा, नया पौधा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इस तरह से। और मैं आपको बताऊँ मैंगो जो है वो किससे बनता है बच्चों, एक फ्लावर होता है पहले, ठीक है, फ्लावर से फिर मैंगो बनता है। ठीक है, जो फ्रूट बनता है वो फ्लावर से ही बनते हैं, पहले फ्लावर आता है देन फ्रूट बनता है। ठीक है, इस तरह से फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट से फिर सीड बना और सीड को हमने बो दिया तो बन गया नया प्लांट। इस तरह से बच्चों फ्लावर जो हैं वो नया प्लांट बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स हैव ए येलो पाउडर लाइक। फ्लावर्स के ऊपर क्या होता है बच्चों, एक येलो कलर का पाउडर सा होता है, जैसे बेसन होता है ना, बेसन देखा होगा आपने, ऐसे येलो कलर का एक पाउडर सा होता है। ठीक है, फ्लावर्स हैव अ येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस इन द सेंटर। उसकी जो सेंटर होता है, फ्लावर जो होता है उसके सेंटर में येलो कलर जैसा एक पाउडर होता है। ठीक है, उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलन्स। क्या कहा जाता है बच्चों इसको कहते हैं पोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, पोलन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फ्लावर जो होता है उसके सेंटर में येलो कलर का जो पाउडर होता है ना उसको कहते हैं पोलन। द पोलन इज कैरीड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। मतलब जो फ्लावर होता है, जैसे देखो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट इस फ्लावर के ऊपर बैठा था अभी, ठीक है, तो ये क्या है, इसके पैरों से, इसकी बॉडी से जो येलो कलर का पाउडर है वो चिपक जाता है। यही इंसेक्ट मान लो किसी दूसरे प्लांट के पास जाए, उसके फ्लावर के पास बैठ जाए, तो वो जो पोलन है उस फ्लावर के पास पहुंच जाएंगे। ओके, इस तरह से पोलन जो हैं वो इंसेक्ट के द्वारा या पक्षियों के द्वारा, हवा या पानी के द्वारा वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। इन पोलन जो हैं इनका एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ये इतना ज़रूरी है कि अगर ये नहीं हो ना तो आपके लिए खाना नहीं बन सकता। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फ्लावर कभी फ्रूट में नहीं बदल सकता, और फ्रूट में नहीं बदल सकता तो कभी बीज नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा तो नया पौधा कहाँ से आएगा बच्चों। आपके खेतों में गेहूँ उगता है, चावल उगते हैं, ये सब इसीलिए होता है, ठीक है, कि वो पोलन जो हैं वो हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या किसी भी तरह से वो एक जगह से दूसरी फ्लावर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी काम होता है। ठीक है, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम, ठीक है, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे क्या होता है। इसको पॉलिनेशन कहते हैं। इस तरह से एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे पहुंचना, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। लेकिन ये जो है बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि फ्लावर जो है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, है ना। हाँ, और पढ़ते हैं बच्चों, यूजेस ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर का काम क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखो फ्लावर जो होते हैं ना बच्चों, उनका परफ्यूम बनाने में, परफ्यूम है ना, परफ्यूम तो आप जानते ही होंगे। देखो ये रहा एक परफ्यूम है मेरे पास, ठीक है, तो इस तरह का पार्क एवेन्यू है, ठीक है, तो ये इसमें दे रखा होगा कहीं ना कहीं कुछ, है ना। तो इस तरह से जो परफ्यूम बनाए जाते हैं, ठीक है, ये परफ्यूम है इसमें, ठीक है, तो ये परफ्यूम जो बनता है बच्चों ये फ्लावर से ही बनता है। ओके, परफ्यूम्स दवाइयाँ बनाने में काम में आता है बच्चों, है ना, एंड ऑयल, ठीक है, और कुछ खास तरह के ऑयल्स होते हैं, ठीक है, हाँ, उनको इसी से निकाला जाता है। आगे बच्चों, और देखो शहद आपने खाया होगा, शहद कितना अच्छा होता है, मीठा होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है बच्चों, है ना। शहद खाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, अगर बॉडी में आपको बहुत सारे बेनिफिट चाहिए तो, ठीक है। तो बीज कौन बनाते हैं, शहद कौन बनाती हैं बच्चों, मधुमक्खियाँ बनाती हैं। देखो यहाँ पे एक बताया गया है, एक है ना, ये हनी कॉम्ब है, मधुमक्खियों का छत्ता है, ठीक है। तो बच्चों ये शहद बनता कैसे है मैं बताऊँ आपको। ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये उड़ के जाती हैं फ्लावर के पास और फ्लावर पे बैठ जाती हैं,
और बच्चों ये मधुमक्खियाँ जो होती हैं ना, इनके पास वैसे आप जैसे दांत नहीं होते, इनके पास एक सुई जैसी होती है, इंजेक्शन होता है। वो जो है अपने इंजेक्शन से सुई जो होती है उसको फ्लावर में ऐसे गाड़ देते हैं बीच में, जो फ्लावर होता है उसके सेंटर में, और उसमें से फ्लावर की जूस को खींच लेती हैं। उसको कहते हैं नेक्टार। फ्लावर फूलों का जो रस होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं नेक्टार। देखो ये लिख रहा NECTAR, नेक्टार। ठीक है, तो उसको खींच लेती हैं और फिर ले करके अपने अपनी उस नली में भर के और उड़ जाती हैं और मधुमक्खी छत्ते के पास पहुंच जाती हैं। देखो ये रही, तो ये फ्लावर के पास आई और फूलों का रस लिया, खींचा नेक्टार को और ले करके हनी कॉम्ब में जाके डाल दिया। इस तरह से वो शहद बन जाता है, उसमें स्टोर करती रहती हैं और धीरे धीरे वो स्टोर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से फ्लावर नहीं होंगे तो देखो मधुमक्खियाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ से वो अपना रस लेंगी, और फिर शहद नहीं बन सकता। तो इसलिए शहद बनाने के लिए भी जो है फ्लावर बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो बीज मेक हनीज यूजिंग द नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लावर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए और आपके पास बुक होगी तो ये इसको और अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, आपको एक ये वाला जो है ना, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ये पूरा बनाना है, या तो ये बना लेना या फिर ये रोज़ का फ्लावर दे रखा है ये बना लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई एक जो है आपको ड्राइंग करनी है इसमें से। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अच्छी सी ड्राइंग करके फटाफट से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।